आपको लगता है गाय दूध देती है, ये सुनो, गाय दूध देती है, ये सुनो, गाय दूध देती है, you can change your mindset, you can change everything in this world. माँ मुझे बंदूक मत दिलाना, माँ मुझे बंदूक मत दिलाना, मैं सीमा पर तो नहीं जाऊंगा, मगर मैं वचन देता हूँ माँ, अपने ही देश में रहकर मैं देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाऊंगा। आदर, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं अर्षद श्रीवास्तव, समस्त यूपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वाइस हेड बॉय, आज आप सभी को नमन करता हूँ। साथियों, G20 बेसिकली स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। जी हां, 20 देशों का एक ऐसा समूह जो भारत में आकर निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथियों, यह निवेश भारत में कई अलग-अलग सेक्टर्स में किया जा रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड मेनी मोर सेक्टर्स। आज तक तकरीबन 33.50 लाख करोड़ रुपए G20 जैसे इनिशिएटिव में इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। साथियों, G20 की स्थापना 26 सितंबर सन 1999 में की गई थी और आज वर्तमान समय में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इसके चेयरपर्सन। यहाँ तक हमने समझा कि आखिरकार G20 होता क्या है। अब बात करते हैं कि हमें G20 जैसे इनिशिएटिव की आखिरकार जरूरत क्या है। साथियों, इसको समझने के लिए हमें आज से कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा, जब भारत सरकार ने अपनी पंचवर्षीय अमृत योजना का आखिरी बजट हमारे सामने पेश किया। हालांकि उस समय आप में से अधिकतम लोग कहीं ना कहीं इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देख रहे थे, मगर मैं कहीं ना कहीं उधर बैठकर बजट को एनालाइज कर रहा था। बजट एनालाइज करने के दौरान कई आंकड़े मेरे सामने आए जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो पहला आंकड़ा है भारत देश की जनसंख्या। साथियों, आज वर्तमान समय में भारत देश की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा हो चुकी है। भारत देश आज की तारीख में एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि आंकड़ा हम टच तो करेंगे मगर 2025 की शुरुआत, मगर कहीं ना कहीं आंकड़ा हमने 2022 के अंत तक टच कर दिया। साथियों, जिस तरफ भारत देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यदि हम बात करें भारत देश की जीडीपी ग्रोथ की, तो कहीं ना कहीं आज भारत 142वें स्थान पर खड़ा हुआ जीडीपी रैंक के मामले में, जो कि वाकई में चिंताजनक बात है। वो दूसरा आंकड़ा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वह है इन्फ्लेशन रेट। क्या आपको लगता है कि भारत में आज की तारीख में महंगाई है और यह महंगाई बढ़ती ही जा रही है? मगर अभी आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखना चाहता हूँ जिसको सुनकर शायद आप ही हैरान हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ भारत देश के पड़ोसी देशों की, मैं बात करता हूँ श्रीलंका की। अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी कि श्रीलंका का इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा हो चुका है कि उनके गवर्नमेंट की जो प्रेसिडेंट है वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। उनकी गवर्नमेंट ने वो देश संभाला नहीं जा रहा। 304% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट आज की तारीख में श्रीलंका में है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि उनके पास 3 हफ्तों से ज्यादा का फंड ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो 3 हफ्ते से ज्यादा देश को चला सकते हैं। मैं बात करता हूँ बांग्लादेश की। आज की तारीख में बांग्लादेश में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि वहां पर एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ तो कोई छोटे देशों की बात है, अब करते हैं बड़े देशों की बात। साथियों, जब भी आपको विश्व की जीडीपी के बारे में कुछ भी जानना हो तो हमेशा 2 देशों का कंपैरिजन करना ही उचित रहता है। पहला देश होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दूसरा देश होता है चाइना। क्योंकि ये दोनों देश अपने आप में इतने विशाल देश हैं कि कहीं ना कहीं पूरे देश की जीडीपी, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में अपने आप में 44% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, कोरोना पीरियड के बाद और यूक्रेन रशिया वॉर पीरियड के बाद यूएसए का ग्रोथ रेट मात्र 3% रहेगा। आज यूएसए 3% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है, चाइना 2% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। कहते हैं जापान, जो कि दुनिया में नंबर 1 टेक्नोलॉजी वाला देश है, आज मात्र 1% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। जर्मनी माइनस में चला गया है। मगर कहीं ना कहीं मैं गर्व के साथ ये बात बता रहा हूँ, मेरा भारत देश आज की तारीख में पौने 6% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ते ही जा रहा है। मगर ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्य देशों के मुकाबले आज हमारा ग्रोथ रेट कहीं ज्यादा है, मैं मानता हूँ। मगर यदि हम कंपैरिजन करें अपने ही देश का, तो पहले हमारा ग्रोथ रेट 9% और आज 6%। तो अभी जिसे आप महंगाई कह रहे हो, ये वास्तविकता में इन्फ्लेशन नहीं है। अगर इस सिचुएशन को यही नहीं रोका गया तो तकरीबन इससे 80 गुना ज्यादा महंगाई आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको ये लगता है कि इस प्रॉब्लम का हमें कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, लगता है?
तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि भारत को कहते हैं यूथ का देश। भारत एक यूथ का देश है, मगर कहीं ना कहीं हम इसका बेनिफिट तभी उठा सकते हैं जब हम यूथ को सही मार्गदर्शन दिखाएं, सही डायरेक्शन दिखाएं। आज मैं आपको बता दूं, एक एवरेज इंडियन बॉय होता है, उसका जितना भी एजुकेशन पीरियड होता है, उसके माइंड में एक चीज फिक्स कर दी जाती है कि उनको पढ़ना है, लिखना है और आगे चलकर बहुत अच्छी नौकरी करनी। उसका माइंड फिक्स कर दिया था जितना भी उसका एजुकेशन पीरियड होता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश में सरकारी नौकरियां मात्र 3% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। देश के छोटे स्टार्टअप्स, छोटे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज देश में 33% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। और देश के कई अन्य बड़े बिजनेस जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे कई अन्य बड़े बिजनेस देश में 75% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें साफ नजर आती है कि देश को आज तारीख में चलाने वाली 3 से 4 पार्टियां ही हैं। तो इस दौरान यदि आपको कोई बोले कि आप हमें वोट दीजिए, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, हम रोजगार लाएंगे, तो साथियों यह मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है। दिक्कत की बात यह है, भारत उतने का उतना ही, सरकार उतनी की उतनी ही है, क्षेत्र उतने का उतना ही है, मगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको करना क्या पड़ेगा, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। और किसी ने कहा है कि जिस दिन आप अपनी मानसिकता बदल देते हैं, उस दिन आप इस देश में नहीं, विश्व में सब कुछ बदल सकते हैं। If you can change your mindset, you can change everything in this world. आपको माइंडसेट चेंज करना चाहिए। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आपको लगता है गाय दूध देती है, yes or no? गाय दूध देती है, yes or no? गाय दूध देती है, yes, no? गाय दूध देती नहीं, गाय को दूध निकालना पड़ता है। ऐसे अपनी मानसिकता बन गई है। हम सभी जानते हैं पता कटती है, पता कटती है, yes or no? पता नहीं करती, पता का मांझा करता है, पता की जोड़ करती है। आज की बात हम सब चाहते हैं, आज की तारीख में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मगर नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसी हमारी मानसिकता हो गई। ये चीजें हम स्कूल कॉलेज में नहीं सीखते हैं, या हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपनी कम्युनिटी से सीखते हैं, मगर हमारा माइंडसेट इतना फिक्स हो गया कि इन सब चीजों के आंसर आने के बावजूद भी हम उसको गलत बताते हैं। साथी मानो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि अब हमारे देश में नौकरों की जरूरत नहीं है, हमारे देश में मालिक पैदा करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें जॉब माइंडसेट से निकलकर बिजनेस माइंडसेट या फिर बड़े लेवल का सोचना पड़ेगा। आज मैं आपको बता दूं, यदि आज के समय में महात्मा गांधी जी होते, जवाहरलाल नेहरू होते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, कहीं ना कहीं देश मर जाता। इसको जीवित करने वाला और कोई नहीं था, इसको बचाने वाला कोई और नहीं था। सेम यही सिचुएशन आज की तारीख में भी दोहरा रही है। आज ये देश मर रहा है, मगर इस सब की जिम्मेदारी हमारी है, ये मेरी है, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है, देश को फिर से जिंदा रखने की। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देते बस इतना कहना चाहूंगा कि 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया है। 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हो, वो धर्म के अमर सपूतों मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उठ खड़े हो देख, चुनौतियां तुम्हें ललकार रही हो, उठ खड़े हो देख, चुनौतियां तुम्हें ललकार रही हो, हे भारत के वीर सपूत, माता तुम्हें पुकार। भारत माता की जय। धन्यवाद।